आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 2। आपकी प्रश्नावली 4.5 का प्रश्न नंबर 2। प्रश्न इस प्रकार से है, चतुर्भुज KLMN का एक रफ चित्र खींचिए और बताइए। ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटरल KLMN एंड 12। समुख भुजाओं के दो युग्म, टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स। बी पार्ट, समुख कोणों के दो युग्म, टू पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स। सी पार्ट, आसन भुजाओं के दो युग्म, टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स। डी पार्ट, आसन कोणों के दो युग्म, टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। तो आइए करें। ये हमने KLMN एक चतुर्भुज ड्रॉ की है, एक चतुर्भुज बनाई है। आइए अब हम इसमें समुख भुजाओं के दो युग्म, टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स ढूंढें। मैंने आपको एक वीडियो में समुख भुजाएं, आसन भुजाएं, समुख कोण और आसन कोणों के बारे में बताया था, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। यदि किसी को वो वीडियो देखनी है तो वहां से समुख भुजाएं और आसन भुजाओं और आसन कोणों के बारे में जान सकते हैं। तो टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स, समुख भुजाएं, ये वाली भुजाएं समुख भुजाएं होती हैं। ये इस भुजा की समुख भुजा है ये, और इस भुजा की समुख भुजा है ये वाली। तो KL इज टू MN, KL की समुख भुजा कौन सी है? MN। तो मैंने लिखा है KL इज टू MN, ये दोनों समुख भुजाएं हैं। एंड KN इज टू LM, KN ये देखिए ये वाली समुख भुजा, इसकी कौन सी सामने वाली भुजा? LM। तो ये इसकी समुख भुजाएं हैं। फिर अगला प्रश्न है, समुख कोणों के दो युग्म, टू पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स। तो समुख कोण, तो सामने वाले कोण, ये वाले समुख कोण होते हैं। कुछ लोग इसको समुख कोण बोल देते हैं, लेकिन ये समुख कोण नहीं है। एक सिरे से दूसरे सिरे तक जब हम विकर्ण खींचते हैं तो वो उसका समुख कोण होता है। L से हम N की तरफ विकर्ण खींच सकते हैं, तो L और N भी समुख कोण है। तो आइए इसको देखें। हम इन कोणों को भुजाओं के साथ लिखेंगे। तो भुजाओं के साथ कोण लिखना भी मैंने एक वीडियो में बताया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एंगल NKL, एंगल NKL, तो NK और KL दोनों भुजाओं से मिलकर, दोनों साइड से मिलकर ये बिंदु K के ऊपर ये कोण बना है। तो ये K कोण है और इसका समुख कोण कौन सा हुआ? M कोण। तो M कोण देखिए कौन सी भुजाओं से मिलकर बना है? LM और NM। तो ये एंगल बन गया एंगल LMN। तो एंगल K एंड एंगल M ये हमारे समुख कोण है। उसी प्रकार एंगल L और एंगल N, तो आइए इनको भी लिखें। एंगल MLK, एंगल MLK, तो ये ML और KL दोनों भुजाओं से मिलकर बिंदु L के ऊपर बना है। This angle is situated on the point L by two sides ML and KL. So this angle is known as angle MLK is to angle MNK। अब देखिए N बिंदु के ऊपर MN और KN दोनों भुजाओं से मिलकर बना है। तो this angle is angle MNK। पार्ट C, आसन भुजाओं के दो युग्म, टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स। तो आसन भुजाएं लगातार भुजाएं होती हैं। जैसे ये भुजा है तो इसके साथ लगातार ये भुजा है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, या इस भुजा की ये वाली भुजा और ये भुजा भी आसन भुजा हो सकती है। इसी प्रकार MN भुजा की आसन भुजा हो सकती है MN और NK, या MN और ML। तो ये आसन भुजाएं हो सकती हैं, एडजेसेंट साइड्स। तो मैंने लिखा है KL इज टू LM, KL इज टू LM, और MN इज टू NK, MN इज टू NK। तो ये आसन भुजाओं के दो युग्म हैं। आप
और भी पेयर्स या युग्म लिख सकते हो। पार्ट डी, आसन कोणों के दो युग्म, टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स। उसी प्रकार कोण के और कोण एल ये दोनों आसन कोण हैं। उसी प्रकार कोण एल और कोण एम ये दोनों भी आसन कोण हैं। कोण एम और कोण एन ये भी आसन कोण है। कोण एन और कोण के ये भी आसन कोण है। तो आइए लिखें, एंगल एन के एल, एंगल एन के एल, एन के और के एल दोनों भुजाओं से मिलकर बना है बिंदु के ऊपर, इज टू एंगल के एल एम, के एल और एल एम भुजाओं से मिलकर बना है ये वाला कोण। तो ये दोनों आसन कोण है, ये वाला और ये वाला। फिर दूसरा आसन कोण हमने लिखा है एंगल के एन एम, के एन एम। अब मैंने दूसरी साइड से लिख लिया एंगल के एन एम, के एन और एम एन दोनों साइड से मिलके पॉइंट एन के ऊपर बना है, इज टू एंगल, अब कौन सा होगा, एम। तो एंगल एन एम एल, एम एंगल कौन कौन सी भुजाओं से मिलके बना है, एन एम और एम एल। तो ये बना एन एम एल, या आप यहां से भी लिख सकते हैं कोण एल एम एन। तो आप कैसे भी इस एंगल को लिख सकते हैं। उसी प्रकार आप इस चतुर्भुज में या इस आकृति में अन्य आसन कोण या आसन भुजाएं ढूंढ के लिख सकते हो। तो इस प्रकार हमने इस चतुर्भुज में रफ चित्र खींच के अपने सभी प्रश्नों को हल किया है। तो आप भी इस प्रकार एक रफ आकृति बनाइए, उसे कोई भी नाम दीजिए और उसमें सम्मुख भुजाओं के युग्म, सम्मुख कोणों के युग्म, आसन भुजाओं के युग्म और आसन कोणों के युग्म ढूंढने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।